हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। तो देखते हैं, आज का क्लास है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो बच्चों हम आपको बताते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा वही रूल है। सबसे पहले हम देखते हैं पहचान कि इसकी पहचान क्या होती है। देखो, इस काल के वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय कर्म रूपी कर्ता के अनुसार हैज या हैव लगाकर बीन लगा देते हैं। तत्पश्चात मुख्य क्रिया को थर्ड फॉर्म में लिखकर अंत में बाई लगा के कर्ता को कर्म बना देते हैं। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गई, ये हमारी है क्या, पहचान। अब पहचान के बाद हमारा आता है फॉर्मूला। क्या आता है? फॉर्मूला। तो उसे भी आप देख लो कि ये फॉर्मूला हमारा कैसा है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों, अब ये हमें फॉर्मूला पता चल गया। तो अब हमारा फॉर्मूले के बाद आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? आई हैव रिटन ए लेटर। अब देखो, अगर आपको ये हमारा एक्टिव दे दिया जाए परीक्षा में, आई हैव रिटन ए लेटर, वो आई हैव रिटन ए स्टोरी लेटर लिखते रहते तो वही याद रहता है। आई हैव रिटन ए स्टोरी। अब देखो, स्टोरी को हम देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहचानेंगे कि जी हमारा किसका वाक्य है, कौन से टेंस का है। तो टेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट का। कैसे पता किया जी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है? क्योंकि हैज या हैव लगा है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ से हमने पता कर लिया जी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। ठीक, अब हम इसकी एक्टिव से पैसिव में कैसे परिवर्तन करेंगे? एक्टिव से पैसिव में कैसे परिवर्तन करेंगे, अब वो हम देखते हैं। देखो, ये हमारा फॉर्मूला, इसी के अनुसार हमें चलना है। किसी की आवाज में सुनाई ना दे। आई हैव रिटन ए स्टोरी। अब देखो, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा यहाँ, उसके बाद सहायक क्रिया हैज या हैव, उसके बाद कर्ता के अनुसार, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम इसकी बनाएंगे जब पैसिव, तो वो कैसे बनेगी? देखो, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट। ठीक, तो ऑब्जेक्ट हमारा है ए स्टोरी। ए स्टोरी को लेके आएंगे, ए स्टोरी, ए स्टोरी। अब ए स्टोरी के अनुसार हमें लगानी है सहायक क्रिया हैज। अब हैज के बाद हमें लगाना है, ये क्या कह रहा है फॉर्मूला, बीन। तो हम क्या लगा देंगे, बीन। ए स्टोरी हैज बीन। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बच्चों, यहाँ तुम्हें आसान है थोड़ा, आपको थर्ड फॉर्म पहले से ही मिलेगी। यहाँ आपको अब ढूंढनी नहीं है कि हम मैम फॉर्म कहाँ से ढूंढे, हमें याद नहीं होती। तो ये भी प्रॉब्लम खत्म, जो भी वाक्य दिया जाएगा उसमें फॉर्म पहले से लगी होगी, थर्ड फॉर्म। तो देखो, रिटर्न लगाए तो रिटर्न का रिटर्न लिख दो, रिटर्न। अब बाई लगा के कर्ता को बना दो कर्म, बाई। आई का क्या हो जाएगा, मी। अब यहाँ हमने दूसरा भी एग्जाम्पल नोट किया है, दे हैव बुल्ट ए हाउस। अब देखो, इसे हम कैसे बनाएंगे, उसे हम इसी की तरह बनाएंगे, ए हाउस। अब ए हाउस हैज, क्या लगाएंगे, हैज। इसके बाद हमें तुरंत लगा देना है बीन, केवल एक बीन और बढ़ जाता है हमारा बस। ए हाउस हैज बीन। अब ये हमारा यही रहेगा, हमने बोला है आपसे, अब चेंज करना ही नहीं है। बुल्ट बाई, दे का क्या हो जाएगा, देम। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो इसी तरीके से हमारे वाक्य बनते हैं। अब हम आपको बताएंगे निगेटिव और
इंटेरोगेटिव। वो हमारे कैसे टेंस होता है, इसकी हम पैसिव वॉइस निगेटिव कैसे बनाते हैं वो हम आपको बताते हैं। पहचान, जब इस काल के वाक्य नकारात्मक हो तो कर्म रूपी कर्ता के अनुसार हैज या हैव लगा देते हैं तथा मुख्य क्रिया को थर्ड फॉर्म में लिखकर बाई लगा के कर्ता को कर्म बना देते हैं। अब देखते हैं, ये हमने आपको इसका नियम समझा, वो पहचान समझा दी है। अब इसका हमारा है फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हम इसका बनाते हैं सेंटेंस। वो कैसे बनता है, एग्जांपल देखो, आई हैव टोल्ड नॉट ए लाई, मतलब टेल ए लाई होता है, उसकी थर्ड फॉर्म टोल्ड हो जाती है। ठीक, ये हमारा परफेक्ट का पहचान में हो गया क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म लगी है और हैज हैव लगा है। उसके बाद क्या है, नॉट लगा है, तो ये हमारा निगेटिव का है। अब हमें पैसे में बदलना है, निगेटिव में। तो इसे पैसे में कैसे निगेटिव में बदलेंगे, वो देखो, आई हैव टोल्ड नॉट ए लाई। अब देखो कैसे करें, ए लाई को आगे लाएंगे। अब हैज, इसके अनुसार हैज लगा देंगे, हैज। अब यही नॉट दिया है तो नहीं लगाएंगे, सहायक क्रिया के बाद तुरंत बाद हम नॉट लगा देते हैं। अब इसके बाद तुरंत बीन लगाएंगे, बीन। अब इसकी तो थर्ड फॉर्म बेस पहले से ही लिखी है तो हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब बाई लगा के कर्ता को बना देंगे हम कर्म, तो आई का क्या हो जाएगा, मी। तो बिल्कुल बच्चों हम इस तरीके से समझा रहे हैं, इस तरीके से आपको कोई भी नहीं टीचर पढ़ाएगा। आप YouTube पे नहीं तो सर्च करके देख लीजिएगा। जिस तरीके से हम क्यों पढ़ाते हैं, इस तरीके से हम जानते हैं हमारे स्कूल में बच्चे हमारे इसी तरीके से खुश रहते, कहते मैम आप इस तरीके से पढ़ाती हो, हमारे नोट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं और हमें अच्छे से समझ में भी आता है। तो इसी तरीके से हम आपको भी समझाते हैं। और कुछ बच्चे क्या कहते, अरे मैम शॉर्ट में पढ़ाओ करो, कौन इतनी देर देखे, गेम चलाएं, ऐसे बोलते हैं। तो वो उन बच्चों का, वो पढ़ तो लेंगे लेकिन उन बच्चों का कभी भला नहीं होता है। जो बच्चे शुरू से पूरा पूरा पढ़ के चलते हैं, उन्हें कोई भी टेंस दे दिया जाए, कहीं भी चलते फिरते वो हमेशा कर देंगे, बता देंगे। और जो शॉर्ट पढ़ते हैं वो शॉर्ट ही समझते हैं, फिर वो नहीं समझ पाते क्या बताया जा रहा क्या नहीं। तो देखो दूसरा एग्जाम्पल, ही हैज नॉट टॉट देम। अब देखो इसे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले दे का देम का करेंगे दे हैव लगा देंगे, नॉट है तो यहाँ नॉट लगा देंगे। उसके बाद बीन, टॉट का टॉट ही रहेगा। अब ही का बाई लगा के हिम हो जाएगा। तो बन गया बच्चों, इस तरीके से हमारे वाक्य बनते, कोई दिक्कत नहीं आती है, बिल्कुल सरल से वाक्य है। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनता है। तो बच्चों अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस यानी इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस। इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक, अब हम देखते हैं इसकी पहचान। अब पहचान इसकी देखते हैं कि कैसे बनते हैं वाक्य। इस काल के वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो और सहायक क्रिया हैज हैव सबसे पहले दी हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले सहायक क्रिया हैज या हैव लिखते हैं, कर्ता लिखकर बीन लिख देते हैं, बीन लिख देते हैं तथा मुख्य क्रिया को थर्ड फॉर्म में लेकर बाय लगा के कर्ता को कर्म बना देते हैं। तो इस तरीके से हमारे बनते हैं वाक्य। जी हमारा तो क्या था, पहचान। इस तरीके से आपको पहचानना है, ये सारा हमने रूल इसमें लिखा दिया है। ठीक, अब हमारा इसमें क्या आता है फॉर्मूला, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं प्लस प्रश्न सूचक
चिन्ह। अब हमने यहाँ एक एग्जाम्पल नोट किया है, हैव आई बॉट ए बुक। अब इसकी इंटेरोगेटिव, जब हमारा इंटेरोगेटिव एक्टिव वॉइस दिया हो तो इसे हम कैसे पैसिव वॉइस में परिवर्तन करें। देखो अब देखते हैं, हैव आई बॉट ए बुक, तो ए बुक को सबसे पहले लाना है और ए बुक के अनुसार यहाँ साइक्रिया लगानी है, तो हमारी हैज हो जाएगी, हैज ए बुक। अब हमें इसी के बाद लगा देना है बीन, क्या लगा देंगे, बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसे भी लगी है, बॉट, बॉट वाई, आई का क्या बना देंगे, मी। तो इस तरीके से हमारे वाक्य बनते हैं। तो बच्चों अब इसी तरीके से आपको समझना है। बच्चों अगर नहीं समझ में आता है हमसे बार बार पूछिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मैम हमें ये नहीं समझ में आता है, ये इस तरीके से समझाओ, ये इस तरीके से समझाओ। ठीक, हम आपको बताएंगे और आप लोग हमारे साथ लगातार वीडियो में बने रहें जिससे आपको हर चीज समझ में आए। मैम आपको एक नया सा नया रूल आपको हर रोज बताती रहेंगी। ठीक, कोई भी दिक्कत हो बच्चों आप हमसे जरूर बताएं और क्लास में भी पूछ सकते हो, मैम हमें ये चीज नहीं आती है। वीडियो में यूट्यूब पर भी देखिए और क्लास में भी पूछिए, जहां आपको मैम मिल जाए तुरंत पूछिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज तो आपको सही दिख रहा होगा, लाइट चल रही है, कल थोड़ी समस्या थी, लाइट नहीं थी। ठीक है, तो